प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और टर्म 2 की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके हर एक क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बन चुकी है सीबीएसई सैंपल पेपर नाम से, जहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान जो तरीका होता है उससे आप देख सकेंगे, बिल्कुल लॉजिकल और कंसेप्चुअल है। उसके बाद सुपर 30 जो सीरीज चल रही है, सुपर 30 सीरीज चल रही है, उस सीरीज में 30 ऐसे क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आप यू कैन अज्यूम दैट आपके जो मार्क्स आएंगे 90 प्लस आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशंस में देखने मिलेंगे। हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। तो चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एज से रिलेटेड, उसमें दिक्कत बहुत आती है बच्चों को। तो इस वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जब करेंगे तो आपको आसान लगेंगे। तो इसमें एक बार देख लीजिए कि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे होते हैं। इसमें देखिए क्या है, इफ रितु वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज। कह रहा है कि जो रितु है 5 साल पहले की जो उसकी एज है, 5 years यंगर। देखो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ये 3 कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। यंगर जब बोले तो इट मीन्स लेस बोल रहा है, ओल्डर बोले तो इट मीन्स मोर हो गया, ज्यादा एज मतलब, और बोले कि टाइम्स, टाइम्स का मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। और क्या बोले? मोर बोले, मोर बोले तो ये दिल मांगे मोर मतलब ऐड करना है। और क्या आएगा इसमें? लेस बोलेगा तो कम हो जाएगा, मोर बोलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। लेस का भी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। और जो भी एज होगी उसमें से आपको घटाना होगा। तो ये कुछ साइंस हैं और ये बीच में आएगा भी। इफ रितु वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज। तो अभी उसकी जो एज है, तो हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होते हैं तो एक एज मान लेते हैं और उसको मान लेते हैं प्रेजेंट एज। तो लेट, आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु। रितु की अभी प्रेजेंट एज क्या है? इज इक्वल टू x ईयर्स। कितने साल है? x ईयर्स। नाउ अब क्या कह रहा है? इफ रितु वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अभी जो है उससे 5 साल पहले व्हाट शी रियली इज, इट मींस नाउ शी इज ऑफ x ईयर्स। अब उसमें से 5 साल यंगर करना है उसको। तो एज पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 5 साल यंगर होगी। भाई जो भी एज है, एक होता है इसमें से इसको घटाना और एक होता है इसमें से इसको, कभी भी x में से ही घटाना। अरे भाई जो एज है उसमें से आप घटाएंगे, उसमें ऐड करेंगे। ये जो टर्म्स है 5 साल बड़ा 5 साल छोटा, इसमें से आप कैसे घटा सकते हैं? आप एज में से बढ़ा या घटा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अब क्या कह रहा है, अगर ये बात होती है 5 साल यंगर कर देते हैं, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज। अब जब हम 5 साल छोटे कर दिए तो उसकी एज का स्क्वायर वुड बी हो गया, लिख लो भाई यहां पे, वुड बी इज इक्वल टू बोल दे या विल बी। तो इस प्रकार से जो होंगे तो वहां पे आपको क्या लगाना है? इक्वल टू का निशान। क्या लगाना है? इक्वल की हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? 11 मोर देन, हमने कर दिया 11, लो भाई कर दिया 11, 11 मोर नाचने वाला नहीं, ये वाला 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज है उसका 5 टाइम्स हो गया। सो सिंपल। अब इसको जरा सॉल्व कर लो बस। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, हम इसको जब सॉल्व करेंगे यूज द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर माइनस 5 गुना 10x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11। अब जो भी x वाली टर्म्स हैं कीप इट दिस साइड एंड बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनको उस साइड ले जाएंगे। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई?
25 माइनस 11 कितना होता है 14, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, इसको इधर ले आओ एक बार, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कौन से स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, दो ऐसी संख्या है जो 15 बना दे जोड़ने पर, तो वो कौन कौन सी संख्या होगी, एक होगा 14 और एक होगा 1। व्हेन यू विल ऐड इट यू विल गेट 15 एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 40। नाउ x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x, जब भी इस प्रकार से लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंपली टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, और इनमें से क्या कॉमन लेंगे, सर इसमें से तो कुछ दिख नहीं रहा है, अरे एक हमेशा होता है -1 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, x माइनस 1 एंड x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये x माइनस 1 0 के बराबर होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और x माइनस 14 0 के बराबर होती है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा -4, और जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आंसर अपना किस में आएगा नेगेटिव में। सो व्हाट विल डू, विल सिंपली रिजेक्ट x इज इक्वल्स टू 1, रिजेक्टेड, ये एज नहीं हो सकती। सो the present age of रितु है ना, रितु is 14 years, है ना आसान। तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से दोबारा वीडियो देख के अच्छे से समझ लो, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो होता क्या है, बहुत आसान होता है, हमें क्या बनाना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू करना होता है। फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड इज राम, राम मेरा मित्र है और मैं कह रहा हूं भाई तेरे से मेरी एज जो है 5 साल अधिक है, तो अभी क्या है उसकी जो एज है और मैं 5 साल अधिक हूं ना, तो अगर मैं हम दोनों को बराबर करना है तो उसके में 5 ऐड करोगे, तो जिसको कहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड करते हैं। एक कहता है कि भाई तुम्हारी एज, राम की एज जो है मैं उसका डबल हूं, मैं डबल हूं तो डबल किसको करूंगा, उसको करूंगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, समझने वाला क्वेश्चन होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और मेरे पास आपसे 25 रुपए अधिक है, मेरे पास आपसे कितने रुपए अधिक हैं, 25 रुपए अधिक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बराबर करने हैं आपके पैसे तो क्या करूंगा, 25 मेरे में ऐड करो, ये अपने में ऐड करोगे, मेरे में ऐड करोगे, मेरे में ऐड करोगे तो और मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे। 75 रुपए थे, अब कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो आप बराबर, इक्वेशन को बराबर करने के लिए 25 रुपए आप में ऐड करोगे, देन यू विल ऑल्सो बी हैविंग 75 रुपीज, और मेरे पास भी कितने हो जाएंगे 75, ठीक है ना। तो अगर कहता है कि राम की एज शाम की एज से डबल है, तो राम की एज डबल है ना, तो शाम की एज में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहता है कि 2 अधिक है तो दूसरे वाले में 2 करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन को कीजिए और 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेके आऊंगा जिससे आपकी कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके फायदे की बात हो रही है। यहाँ पे टर्म 2 की पूरी तैयारी मैथ्स और इंग्लिश की मैं करवाऊंगा, बाकी की